11th exercise 11.4 टॉपिक स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। इन दिस टॉपिक बेटा कि आपको दो इक्वेशंस याद करनी है, ठीक है। एक आपका क्या होता है, आप देखेंगे जिसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर आपका फोकस है, आपके फोकाई लाई किसके ऊपर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी जिसके ऊपर फोकाई आपके लाई नहीं कर रहे उसको बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस। अब एक्स एक्सिस वाला है तो बेटा आपका जो जिसके ऊपर फोकाई है तो आपकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और याद कर लेना बेटा इसके ऊपर लाई करते हैं तो ये आपका फोकाई क्या क्या होंगे आपके प्लस माइनस C0 और वर्टिसेस क्या होंगे बेटा प्लस माइनस A0, ठीक है। और इसके अंदर याद रखना आपकी एक्सेंट्रिसिटी जो क्या होती थी C बाई A, मतलब इस डिस्टेंस का C, ये डिस्टेंस इसका रेशो A के साथ, ठीक है, इसको बोलते थे एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू E की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है इसके अंदर, याद रख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब कहता है जी आपके फोकाई वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, किस पे करते हैं, वाई एक्सिस पे, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और आपके जो फोकाई होंगे प्लस माइनस C0, ये देखो ये F1 ये आपका F2 और ये आपके वर्टिसेस A और A डैश, इनकी वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस प्लस 0 प्लस माइनस A। और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है बेटा आपकी ये क्या होती है, ये C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब यदि A और B गिवन है तो हम C फाइंड आउट कर लेंगे, C और A गिवन है तो हम B फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और इन सब की हेल्प से मैं अब आपकी एक्सरसाइज डिस्कस करता हूं, ठीक है बेटा, एक बार इसको नोट कर लो। नाउ बेटा हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं आपके साथ। अब कहता फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई एंड वर्टिसेस एंड द एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बेटा आपको मैंने बताई थी L डैश और उसकी वैल्यू होती है 2b स्क्वायर अपॉन A, और ये याद रख लेना, ये काम आएगी आपकी। और एक रिलेशन आपको भी मैंने बताई C स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका यूज करेंगे। एक होती थी C इज इक्वल्स टू E, आपका E इज इक्वल्स टू क्या होता था बेटा आपका C बाई A, इसका भी यूज करेंगे, ठीक है। इन सब का यूज करके मैं फाइंड आउट करवाता हूं आपको। अब बेटा ये किस टाइप का है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 9, सो ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 4 और बी इज इक्वल्स टू आपका 3 आ गया। और इसको इन दोनों के इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहां पे पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 और c इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा बेटा, इसको करेंगे तो 25, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, सो c इज इक्वल्स टू 5 आ गया आपका। अब c 5 आ गया तो मैंने बताया था किस टाइप का है ये बेटा, ये आपका हॉरिजॉन्टल जो मतलब एक्स एक्सिस पे था, ठीक है, जिसके फोकाई थे, तो फोकाई क्या क्या हो जाएंगे इसके प्लस माइनस C0 होता था तो 5 0, और वर्टिसेस क्या होते थे, यदि वर्टिसेस की बात करता हूं तो मैं वर्टिसेस आपके होते थे प्लस माइनस A की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 0 हो जाएंगे, ठीक है। और आपको E फाइंड आउट करना है तो E होता था C बाई A, C की वैल्यू 5 और A की वैल्यू कितने आपके पास 4, ये 5 बाई 4 आ जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी चाहिए मेरे को, तो ये L डैश इसके अंदर क्या आएगी बेटा आपकी 2b स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन A कितना है आपका 4, 2 से कट कर देता हूं बेटा, तो 3 3 जा 9 बाई 2, ये सारे आपके आंसर्स आ गए बेटा, ठीक है। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस। उसके बाद चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है आपका, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, ये 12th में काम आएंगे आपके। अब 12th में कहां काम आएंगे, इनकी इक्वेशंस तो आपको लर्न होनी चाहिए कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, इलिप्स की क्या होती है, पैराबोला की क्या होती है। इन 12th ये एरिया अंडर द कर्व के अंदर आपके बहुत काम आते हैं, ठीक है भाई, यूजिंग द इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब इसको करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27 इज इक्वल्स टू 1। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 27 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। और अभी मैंने बताया था क्या होता था, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये आपका वर्टिकल टाइप में जिसके फोकाई होते थे वो वाला है। और यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी अंडर रूट 27,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, सी की वैल्यू निकालूंगा। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर आपको गिवन है 9 प्लस 27 और यहां से सी की वैल्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। सी इज इक्वल टू आपका 6 आ गया। तो आपके फोकाई क्या क्या हो जाएंगे बेटा, तो 0 प्लस माइनस सी कितना है आपका 6 और आपकी वर्टिसेस की बात करूं तो वी क्या आ जाएगा आपका, ए कितना है यहाँ पे 3 तो यह हो जाएगा 0 प्लस माइनस 3 और ई क्या हो जाएगा सी आपका 6 और ए की वैल्यू 3 है तो ये 6/3 2 आ जाएगा। और उसके बाद क्या था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल डैश निकालेंगे तो 2b स्क्वायर। अब b स्क्वायर वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 27 और डिवाइडेड बाई ए कितना है बेटा आपका, ए की वैल्यू क्या है आपके पास ये 3, ठीक है। तो यहां पुट करेंगे तो ये 3 9 जा 9 2 जा 18 आ जाएगी, ये लेटस रेक्टम आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड था। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सभी सिमिलर है बेटा आपके, ठीक है। सभी क्वेश्चंस एक जैसे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मैं नेक्स्ट करता हूं डिस्कस आपके साथ। अब कहता है बेटा एक कोई भी ले लो इनके अंदर से, जैसे मैं आपका सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन नंबर 5th करवाता हूं आपको। अब 5th में क्या कहता है, 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं हम, कैसे पता करेंगे कि क्या आपके पास है, ठीक है। मैं 36 से डिवाइड कर लेता हूं बेटा। पहला काम तो क्या करेंगे, y स्क्वायर बाय 5y स्क्वायर बाय 36, पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर दो इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा 36/36। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा इसको नीचे ले आऊं, ये 5 नीचे आ जाएगा। अब ये 9 भी नीचे आ जाएगा, 9 4 जा ये 36 होता है। यहां से करेंगे तो y स्क्वायर बाई ये क्या होता था, अब इसका अंडर रूट करूंगा तो 6/√5 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, माइनस x स्क्वायर बाई ये 2 स्क्वायर आ सकता है इज इक्वल्स टू 1। अब कंपेयर करेंगे तो बेटा ये a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6/√5 और b की वैल्यू आपके पास ये 2 आ गई, ठीक है। तो अब सिंपल वही क्वेश्चन बन गया, सी स्क्वायर क्या आ गया, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 36/5 आ जाएगा और यहां पे करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेना, सोल्व कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट 17 to 15 क्वेश्चन। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द कंडीशंस। आपको कंडीशन दी गई है और ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल आपका बेसिक्स क्लियर करवाने के लिए कि आपको पता हो कि वर्टिसेस क्या होते हैं, फोकाई क्या होते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जी वर्टिसेस आपको गिवन है +-2 0 और उसके बाद ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा +-3 0। अब कहता है जी ये क्या होता था आपका +-a0 और ये क्या होता था फोकाई आपके पास क्या होता था +-c0। सी की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करेंगे तो 3 और ए की वैल्यू कितनी आ गई, बिल्कुल सिंपल ये 2 आ गई। और यहां से आपको पता होता है बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहां से फाइंड आउट करेंगे, पुट करता हूं सारी वैल्यूज। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे ये सी की वैल्यू तो 9 और ये ए स्क्वायर 4 ये बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू ये 9 - 4 ये 5 आ गई। अब आपका ऐसे टाइप का होता कौन सा था बेटा, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 टाइप। यहाँ पुट करेंगे तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू ये 4 हो जाएगी माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 5 है, ठीक है। तो ये आपकी 5 इज इक्वल्स टू 1 ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस बेटा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी वर्टिसेस और आप फोकाई आपको गिवन है, ठीक है बेटा। आप इसके कौन सा फोकाई गिवन है आपको, जो वर्टिकल एक्सिस पे लाई करते हैं, ये 5 और यहाँ पे 0 +-8। अब सिंपल ये किसकी वैल्यू है बेटा, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू आपके पास 8, वही सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे करेंगे तो सी स्क्वायर करेंगे तो बेटा 64 माइनस ए स्क्वायर ये 25 प्लस बी स्क्वायर। अब इस साइड लेके आते हैं बेटा 25 माइनस कर देंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करो, माइनस करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 9, 14 - 5 तो 9 और यहां से 1 कैरी गया तो बेटा आपका 5 रह गया, 5 में से 2 गया 3 ये 39। अब यहाँ पे पुट करते कौन सी होती थी बेटा, ये आपकी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वहां पे पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ये 39 इज इक्वल्स टू 1 ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। उसके बाद 9th क्वेश्चन ऐसा ही है बेटा। और उसके बाद मैं एक आपको बताना भूल गया था, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। बेटा लास्ट नहीं करवा के आया था इलिप्स में,
जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस थी ना 2a, इसमें इसके अंदर होती है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये होती है 2 आपकी 2a। ठीक है, याद करना। ये क्वेश्चन नंबर फिर 10th कहता है जी आपको फोकाई गिवन है प्लस माइनस 10th 11th सेम है बेटा 50, और कहता है जी लेंथ ऑफ आपको लेंथ दी गई है 2a इज इक्वल टू 8। ट्रांसवर्स एक्सिस बेटा 2a होती है, यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, और यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब बिल्कुल सिंपल मेरे को b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अभी बताई थी आपको। यहाँ पे करेंगे तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यह 9 आ जाएगी। तो ये आपका कौन सा टाइप का है बेटा, कहता है जी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये 9 इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 11th भी ऐसा ही है, बिल्कुल सिंपल। मैं उसके बाद चलता हूँ, 11th भी ऐसा ही है। 12th क्वेश्चन, 12th और 13th सेम है बेटा आपके। ठीक है, मैं 13th आपके साथ डिस्कस करता हूं, 12th आप कर लेना। ठीक है, अल्टरनेट क्वेश्चंस करवा रहा हूं बेटा, बिल्कुल सिंपल टाइप के, और आपको इनको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जी फोकाई आपके पास गिवन है प्लस माइनस 40, और कहता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 12। यहां से बेटा करेंगे तो a मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 12a, और 2 डिवाइड में जाएगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a। और यहाँ पे कहता है जी किसकी वैल्यू गिवन है आपको, c की, कितनी है आपकी 4। तो यहां से क्या होता था, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे तो ये 16, और यहां से a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है। इस साइड लेके जाता हूं तो a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई बेटा। अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर बिल्कुल सिंपल, a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यहां से a कॉमन a प्लस 8, यहां से माइनस 2 कॉमन a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, यहां से बेटा a प्लस 8 कॉमन, यहां से a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, आइदर a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो a इज इक्वल्स टू माइनस 8 और a इज इक्वल्स टू 2 आ गया। दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 8 जा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 48, ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकती। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी आ गई 2, अब उसके अंदर पुट करेंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, किसकी वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर की। ठीक है, अब यहां पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 आ गया। अब क्या होता था बेटा आपका x स्क्वायर बाई a स्क्वायर तो ये 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आपका कितना आया बेटा 12 इज इक्वल्स टू 1, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस आप सिंपल वे में कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 15 बेटा सिमिलर है। 14th क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जी आपको बिल्कुल सिंपल वर्टिसेस दी हुई है, कहता है वर्टिसेस आपको मतलब a की वैल्यू दी हुई है बेटा v, ये प्लस माइनस 7 0 मतलब a इज इक्वल्स टू 7, और कहता है जी e इज इक्वल्स टू 4/3, ये आपको गिवन है। कहता है जी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बेटा, e क्या होता था c बाई a इज इक्वल्स टू 4/3, और यहां से करेंगे तो c बाई a, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, तो c बाई 7 इज इक्वल्स टू 4/3, और यहां से c करेंगे तो बेटा कितना आ गया आपका, ठीक है इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में तो 4 इंटू 7/3, तो c इज इक्वल्स टू कितना हो गया 48/3, ये c की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आपके पास, तो b की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे तो बेटा c स्क्वायर, ये आपका c स्क्वायर इसकी स्क्वायर करते हैं 28/3 स्क्वायर माइनस ये 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, इसको सोल्व कर लेना, और जो b स्क्वायर की वैल्यू आए, अब कौन से टाइप का ये x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो आपके पास है 49 माइनस जो यहाँ से y स्क्वायर बाई b स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपकी, ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आपका चैप्टर 11 खत्म हो गया है, तो उसके बाद मैं स्टार्ट करवाऊंगा आपको चैप्टर 15 और